बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जिसमें हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में कुछ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। जिसमें हमारे पास 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री थी। परचेज जर्नल, जिसको परचेज डे बुक भी कहते हैं, परचेज रिटर्न, फिर सेल जर्नल, सेल डे बुक, सेल रिटर्न, कैश, एंड द लास्ट वन इज जनरल जर्नल। ओके, और फिर हमने उसमें से 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने सेल जर्नल में इंडिविजुअल सेल रिकॉर्ड की थी, और वो जो इंडिविजुअल्स का जो टोटल था, उस टोटल को हम कहाँ पे ले गए थे, उसको हम सेल लेजर में ले गए थे, जिसको सेल अकाउंट भी कहते हैं, और इसको सेल अकाउंट भी कहते हैं, और इसको सेल लेजर भी कहते हैं। ये सेल अकाउंट भी और सेल का लेजर भी है, ठीक है। इस तरह हमने सेल रिटर्न का हमने क्या किया, उसका जर्नल ओपन किया, सारी की सारी सेल रिटर्न इंडिविजुअल बेसिस पे ऐड अप की, उसका भी जो टोटल था उसको सेल रिटर्न अकाउंट या सेल रिटर्न जर्नल में हम इंडिविजुअल टोटल को हम कहाँ पे ले गए, सेल रिटर्न के ले गए। अच्छा, यहाँ से एक और बात माइंड में रखनी है, क्योंकि सेल की नेचर होती है वो क्रेडिट होती है। सेल की नेचर क्या होती है? क्रेडिट नेचर होती है। जो सेल का टोटल होगा उसको सेल के लेजर में अपने क्रेडिट साइड पे पोस्ट करना, ये बात याद रखनी है। क्योंकि सेल की नेचर क्रेडिट है, तो जब इसकी एंट्री होती है तो इसकी डेटर डेबिट और या रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट एंट्री होती है। तो आपने ये जो टोटल सेल होगा इसको क्रेडिट साइड पे लिखना है, सेल अकाउंट या सेल लेजर के। इसी तरह सेल रिटर्न की नेचर डेबिट होती है, तो इसका जो टोटल होगा वो सेल रिटर्न लेजर के डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। ये आपने जरा पोस्टिंग ध्यान से देखनी है, ये गलत ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, लेट्स क्वेश्चन देखते हैं। परचेज जर्नल की तरफ चलते हैं। सेल जर्नल वाला हमारा एरिया कंप्लीट हो गया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द परचेज जर्नल, हाउ परचेज जर्नल कैन बी हैंडल्ड इन अकाउंटिंग। सो व्हाट्स अ परचेज जर्नल? परचेज जर्नल में वी विल रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज, और जितने भी क्रेडिट परचेजेस होंगी वो इस परचेज जर्नल में रिकॉर्ड की जाएंगी। वी विल रिकॉर्ड अ क्रेडिट परचेज। सो दिस इज द क्रेडिट परचेज वर मेड। ओके, परचेज रिटर्न जर्नल, जितनी भी हमारे पास परचेजेस जो हमने की होंगी, बिजनेस ने जो कुछ खरीदा होगा और फिर बिजनेस ने वो वापस कर दिया, वो सारा के सारा परचेज रिटर्न जर्नल यानी कि परचेज रिटर्न बुक, और इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक और रिटर्न आउटवर्ड जर्नल भी कहते हैं। तो सारे नाम आपने याद करने हैं। एग्जामिनर क्या करता है, किसी भी नाम के साथ क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा जी, तो ये हमारा परचेज रिटर्न आ गया, जहाँ पे सारी रिटर्न्स हम जमा करवाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ओके। सो टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन है। वो कह रहा है स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग सेल, परचेज एंड रिटर्न जर्नल। कहता है 2 एडवांटेजेस बताने आपने कि सेल जर्नल क्यों बनाए, परचेज जर्नल क्यों बनाए, और रिटर्न यानी कि सेल रिटर्न जर्नल में दोनों ही आ जाएंगे। रिटर्न जर्नल में सेल रिटर्न भी आ जाएगा और परचेज रिटर्न भी आ जाएगा। तो दो अपने बेनिफिट बताने हैं। वी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द टोटल ऑफ परचेज जर्नल इज डैश टू द डैश अकाउंट इन द डैश लेजर। तो ये आपने क्या करना है, इसको फिलअप करना है, ठीक है। अच्छा जी, ओके। उसके बाद हमारे पास वॉक थ्रू क्वेश्चन 7.2 है, ठीक है। और ऑलरेडी हमने सी का हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, और वो हमने सॉल्व किया था एज पर दी सेल। तो हमने क्या किया था, as you know that in the last lecture we would solve the question, the C&C, but this related to the sale and sale return journal. अब दोबारा 7.2 में एक्टिविटी आ रही है, लेकिन अब की बार ये किस शक्ल में आ रहा है, परचेज और परचेज रिटर्न की शक्ल में आ रहा है। ओके, अच्छा जी। तो अब की बार ये चीज़ें परचेज करेगा, और फिर हम इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कुछ डिस्काउंट वगैरह भी हमारे पास आ रहा है, तो देखते हैं इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन को रीड कर लो, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको ये। ओके, नाउ हियर इज द क्वेश्चन। दिस इज द April 3 C&C receive an invoice for good purchase from the weaving shed for $5-10. That's a trade discount of 20%. It's been C&C purchase. So now
C&C is a business who purchase good from the weaving shed. The purchasing price is $510, less trade discount is the 20%. So we will record less of trade discount. So we will record purchase if we receive the trade discount. So we will never adjust trade discount in our purchases. So we will record purchase on 80% because we receive 20% as a trade discount. And as we know that we never do trade discount entry. We'll calculate or record only cash discount, not trade discount. So अब इसमें हमने करना क्या है, ठीक है, वो देखते हैं. लेट्स सी, जस्ट अ मिनट. ओके, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले परचेजेस रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है जी. अच्छा, हमने परचेज किसे किया, द वेविंग शेड से किया. तो यहाँ पे हमें इसकी जर्नल एंट्री बना सकते हैं. परचेजेस डेबिट कितने की है हमने, 510 का 80%, क्योंकि 20% में ट्रेड डिस्काउंट मिल गया. तो वी विल रिकॉर्ड ओनली द 80% ऑफ द 510. सो द 80% ऑफ 510 इज दैट इज द 408. सो वी विल रिकॉर्ड परचेज ऑफ 408 and the creditor name is the weaving shed. So the weaving shed credit, and this is our creditor. And 408. So in the purchase journal, so we will open the purchase journal first. So here is the in the books of account. So now we will recording the or making the journal entries or books of prime entry as per the C&C. So make necessary entries in the book of C&C. Okay, so in the books of C&C. And now this is the purchase journal. Purchase journal. Okay, now record the first entry, that is the purchases, and the creditor is the weaving shed. So the date of transaction will be the 3rd April, April 3rd. So this is the April 3rd. The creditor name is the weaving shed. And the invoice number, assume anyone, you can say, you can write any invoice number, 1 to 5, assume number. And this is the page number, you can say page, you can say 6, or anyone you can write. And the amount is the 408. Okay, so this is the entry. So the second one is on the 9th April, C&C receive a credit note from the weaving shed for good return. List price $60. What is the this $60 represent? This is the C&C receive a credit note. So we know that the credit note is received as per the sale return. So the weaving is the seller. So we will receive the credit note from the weaving shed. So this credit note will receive, that is this our purchase return. So this will be our purchase or return. So C&C receive a credit note from weaving for good return. So for C&C, this is the purchase return. So what is the entry of purchase return? So entry of purchase return, so entry of purchase return is the weaving shed debit, by the amount, it is the list price. So the list price is $60,
and we know that we receive the discount of 20%, so we will subtract 20% discount from the 60, so we will calculate 80% of 60. So we will perform the 60 multiplied by 80%, that is the 48. So 48 is our purchase return. So purchase return debit mean creditor debit because creditor is decreasing, तो 48 को डेबिट कर दिया और हमारे पास जो परचेज रिटर्न है, परचेजेस डेबिट होती हैं और परचेज रिटर्न की नेचर क्या होगी, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न की नेचर होती है क्रेडिट, सो हमने क्रेडिट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न का एक जर्नल ओपन करेंगे क्योंकि परचेज रिटर्न भी हमारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे परचेज रिटर्न का जर्नल ओपन किया, परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल हमने ओपन किया, ठीक है। अच्छा, ये हमने ओपन कर लिया। अच्छा, अब इसको हमने ओपन कर लिया और हम क्या करेंगे भी, परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, ओके, और एंट्री हम ये वाली करेंगे 48 से। चलेंगे एंट्री कर लेते हैं। तो हमारे पास अप्रैल 9 को परचेज रिटर्न आ गई और परचेज रिटर्न किसने की, द वीविंग शेड ने की। और यहाँ पे कोई इनवॉइस और फोलियो नंबर लिख लेंगे और बस यहाँ पे अमाउंट आ गई $48। तो परचेज रिटर्न कितने की हुई, $48 की परचेज रिटर्न, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने लिख लिया। अच्छा, अब देखते हैं 24 अप्रैल को क्या हुआ। C&C रिसीव एन इनवाइस फॉर गुड परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द कर्टन कंपनी फॉर 280 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट अगेन आ गया। तो जब ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ से माइनस कर देंगे और ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 280 मल्टीप्लाई बाय 50% डिस्काउंट मिल गया। तो रिमेनिंग हमें कितने परसेंट पैसे पे करने हैं, जस्ट 85%। तो 280 का क्या कर देंगे, 85% ले लेंगे। तो दैट इज 238। तो 238 ये क्या हुआ, C&C रिसीव एन इनवाइस। इसका मतलब कर्टन कंपनी से C&C ने ये इनवाइस रिसीव की है। इट्स मीन इट्स अवर परचेजेस, इट्स अवर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। सो इट्स अवर परचेजेस का मतलब हमारे पास एक नया क्रेडिटर आ गया जिससे हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं एंड द सप्लायर नेम इज द कर्टन कंपनी। तो हम क्या करेंगे, 24 अप्रैल को, अप्रैल 24 को क्या करेंगे, द कर्टन कंपनी, अप्रैल 24 द कर्टन कंपनी, इससे हमने चीज़ें परचेज की और कितने की 238 की। तो 238 ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हमारी क्या होगी, परचेज होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब लास्ट हमारे पास एक रह गया। C&C discovered that half of good purchase on 24 April were faulty and these goods were returned to Curtain Company who issued a credit note. It means the company issued the credit note and we received the credit note, and against the credit note we issued the debit note. So the issuing debit note mean it's our purchase return. तो हमने क्या किया, कर्टन को हमने क्या किया, परचेज रिटर्न कर दी। अब सवाल ये है हमने कितनी रिटर्न की, हमने कितनी रिटर्न की, क्वेश्चन क्या कहता है, हाफ ऑफ गुड्स परचेज्ड वो रिटर्न कर दी। क्योंकि वो क्यों रिटर्न की, क्योंकि फॉल्टी थी। ओके, रिसीव डेट, रिसीव अ क्रेडिट नोट मीन इशूड अ डेबिट नोट। सो दिस इज अवर परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न कितनी करनी है, हमने परचेजेस कितने की थी, 238 की, और उसमें से हाफ जो है वो वापस करनी है। तो कितनी वापस करेंगे, 119। सो 119 की परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे हम, ठीक है। तो आए जरा परचेज रिटर्न के जर्नल में, और परचेज रिटर्न के जर्नल में गए
और ये कब हुआ, 29 अप्रैल को हुआ। तो अप्रैल 29, सो अप्रैल 29 में हमने क्या किया, द कर्टन कंपनी ने हमने क्या किया, परचेज रिटर्न कर दी। कितने की, 119 की। तो से ये 119 हमारे पास आ गया। ठीक है, ओके। हमारे पास सारी जनरल एंट्रीज खत्म हो गई। अब हमने क्या करना है, नेसेसरी एंट्रीज ओपन करनी है सी एंड सी को। ठीक है, और अप्रैल 20 से लेकर 9 तक हमारे पास सारी एंट्री थी, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे करना है बैलेंस। यहाँ पे क्या करना है, हमने बैलेंस करना है। ठीक है, चलें जी बैलेंस करते हैं जनाब। अब बैलेंस में इन दोनों को ऐड करेंगे। जब 408 प्लस 230 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 646। ये 646 आ गया। तो क्या करेंगे, ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट, ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट, इसको परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे भी टोटल करेंगे। 48 प्लस 119, द आंसर इज 167। तो इसको भी कर देंगे ट्रांसफर टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ट्रांसफर टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को हमने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल इज दैट, ये हमारे पास जर्नल बन गए। ठीक है, तो एज पर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ही जर्नल थे। ठीक है, एक परचेज जर्नल ओपन किया हमने, और एक हमने परचेज रिटर्न जर्नल ओपन किया, जो कि हमारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में डे बुक होती है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हमारी ये डे बुक होती है। ओके, ये हमने दो ओपन कर लिए, ये दो ओपन है। तो एज पर रिक्वायरमेंट तो ये हमारा हो गया, लेकिन उसने कहा है कि नेसेसरी एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो हमने 7 जर्नल एंट्रीज भी करी जितनी पॉसिबल थी, और 2 जर्नल अकाउंट्स भी ओपन कर लिए। लेकिन इसके अलावा भी अब हमें नॉमिनल लेजर भी इनके बनाने पड़ेंगे, हर एक के क्या करने पड़ेंगे, नॉमिनल लेजर भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो जर्नल बन गए। अब क्या करना है, टोटल को कहाँ पे पुट करना है, इनके अकाउंट्स में ओपन कर अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है। चलें, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके दोनों के जो टोटल हैं इनको अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। ओके, अब नाउ ओपन दी रिमेनिंग अकाउंट। अब हमने क्या करना है, परचेज जर्नल का ये टोटल है, इसको हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करने लगे हैं। ठीक है जी, चलें जी ट्रांसफर करते हैं परचेज अकाउंट में। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो अकाउंट बनेंगे वो नॉमिनल लेजर बनेंगे। नॉमिनल लेजर्स, ठीक है। और इस नॉमिनल लेजर में सबसे पहले जो हम नॉमिनल लेजर बनाने जा रहे हैं वो परचेज का बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो हमने क्या करना था, परचेज जर्नल का ये जो टोटल है, इस टोटल को परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करना है। परचेज की नेचर क्या होती है, डेबिट। दिस इज माई डेबिट साइड, दिस इज माई क्रेडिट साइड। तो ये जो परचेज होगा ये कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो डेबिट साइड पर हम लिख देते हैं 646 और दे देते हैं हिंट, क्रेडिट परचेजेस फॉर एंटायर मंथ। दिस इज द क्रेडिट परचेजेस फॉर द होल मंथ। ये हमने 646 को रिकॉर्ड कर दिया, सिंपल इज दैट। ओके, तो ये हमारा परचेज में ये रिकॉर्डिंग हो गई 646 की। अच्छा, तो परचेज, दिस इज परचेज अकाउंट, ऑल्सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड परचेज लेजर,
हमने टी अकाउंट ओपन कर लिया। ओके, अच्छा जी, अब परचेज रिटर्न है। अब परचेज रिटर्न का जर्नल भी ओपन किया था, तो ट्रांसफ़र परचेज रिटर्न अकाउंट, ये जो टोटल है इस टोटल को परचेज रिटर्न के अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और लेजर ओपन करेंगे और इस लेजर का नाम क्या होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट भी कहते हैं और इसको परचेज रिटर्न लेजर भी हम कहते हैं, ठीक है नहीं। अच्छा, परचेज रिटर्न की जो नेचर होती है ये हमारी क्रेडिट नेचर होती है, सो दिस विल ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। और रिटर्न फॉर मंथ और अमाउंट थी 167, सो 167 को डेबिट साइड पे लिखेंगे। ओके, सो दिस इज अवर डेबिट साइड, दिस अवर क्रेडिट साइड। परचेज रिटर्न की नेचर क्रेडिट होती है, तो इसको हम क्रेडिट साइड पर 167 को लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, अब इसके अलावा जब हमने डबल एंट्री की थी, तो डबल एंट्री में देखें कि हमारे पास एक वेविंग शेड का डबल एंट्री बनी थी और एक हमने कर्टन से क्या गई थी, चीज़ें खरीदी थी। अब इन दोनों की भी एंट्री हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो परचेज लेजर बनेगा एक वेविंग का और एक कर्टन का बनेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, देखें क्योंकि हमने वेविंग शर्ट से इनका इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा, इसका वेविंग का इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा क्योंकि वेविंग से परचेज भी किया है और वेविंग को परचेज रिटर्न भी किया। इस तरह कर्टन की यहाँ पे मैंने डबल एंट्री नहीं की, लेकिन मैं थोड़ी सी कर दूँ डबल एंट्री इसकी। जब हमने कर्टन से चीज़ें परचेज की थी तो इसकी एंट्री ये बनेगी परचेज डेबिट 238 की, और यहाँ पे आ जाएगा द कर्टन और यहाँ पर आ जाएगा 238 की। और फिर जब हमने इसको 119 की वापस की, जब हमने इसको 119 की वापस की तो एंट्री होगी द कर्टन डेबिट बाय 119 और यहाँ पर आ जाएगा परचेज रिटर्न क्रेडिट 190। तो अब क्या करनी है, ये इंडिविजुअल एंट्री भी रिकॉर्ड होंगी, वेविंग शेड की एक होगी, वेविंग शेड की क्योंकि ये हमारे पास इंडिविजुअल सप्लायर है, और एक हमारे पास एक इसकी द कर्टन की, ये भी हमारे पास इंडिविजुअल सप्लायर है। अब इनके दो लेजर ओपन करने, ठीक है। चलें पहले ओपन करते हैं द वेविंग शेड की, यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं द वेविंग शेड और परचेज लेजर है, परचेज लेजर ओपन कर लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया द वेविंग शेड। द वेविंग शेड, ठीक है, और ये हमने उसका लेजर बना लिया, परचेज लेजर है द वेविंग शेड का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसकी परचेज और परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं वेविंग शेड। वेविंग शेड का अकाउंट बन रहा है, तो ये क्रेडिटर है 408 का, तो वेविंग शेड क्योंकि क्रेडिटर है, ठीक है। तो जब हम वेविंग शेड का अकाउंट बनाएंगे, वेविंग शेड का अकाउंट बनाएंगे तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 408। तो यहाँ पर आगे डेबिट, यहाँ पर आगे क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया 408, ठीक है, और लिख दिया अगेंस्ट परचेजेस। तो ये हमारा परचेज लेजर आ गया, ठीक है। दिस इज द परचेज लेजर रिलेटेड टू क्रेडिटर, so this is the purchase ledger related to creditor, you can say the payable creditor. So the nature of creditor is credit, so we will record 408 on the credit side, okay. We know that here is our purchase return also to weaving shed. So weaving shed को हमने 48 की परचेज रिटर्न कर दी थी, तो जब परचेज रिटर्न किया तो जो क्रेडिटर था वो डेबिट हो गया, तो क्रेडिटर हमारा डेबिट हो गया, ठीक है। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 48, तो डेबिट साइड पे लिख देंगे 48 और रेफरेंस दे देंगे दिस इज द परचेज रिटर्न, परचेज और रिटर्न, ओके। और यहाँ पे आपने अब डेट मेंशन कर देनी है, ये परचेज की थी हमने अप्रैल 3 को और जो परचेज रिटर्न किया वो हमने अप्रैल 9 को परचेज रिटर्न किया, क्लियर, ओके। तो ये हमने क्या कर दिया, दोनों को यहाँ पे कर दिया।
अब अगर यहाँ पे इसको क्लोज करना चाहें क्लोज कर दें, नहीं तो बस ठीक है, आपने क्या कर दिया, इनका लेजर ओपन कर दिया। अब सेकंड कस्टमर हमारे पास है द कर्टन कंपनी। तो द कर्टन कंपनी का हमें परचेज लेजर ओपन करना पड़ेगा। तो ये परचेज लेजर आ गया, और परचेज लेजर आ गया द कर्टन कंपनी। अच्छा, उसे चीज़ें कितनी खरीदी हैं, परचेज 238 की परचेजेस की हैं कर्टन से। तो 238 की परचेजेस की हैं, परचेजेस डेबिट एंड द कर्टन क्रेडिट। तो कर्टन के अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड पर 238 लिख दिया, और फिर हमें पता है हमने कर्टन को परचेज रिटर्न किए हैं, कितने की परचेज रिटर्न कर्टन की है 119। तो ये जो हमारा क्रेडिटर था ये कम हो गया, क्रेडिटर का कम होना डेबिट होता है। So we will record 119 on the debit side of the curtain because the curtain is our payable. Payable also called, you can know that is the creditor, trade payable. Okay, so 119 is our purchase return, purchase return 119. So these are the ledgers, the remaining ledger we have made. Okay, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 परचेज जर्नल ओपन किए और वहाँ पे इंडिविजुअल परचेज रिटर्न रिकॉर्ड की, उनके टोटल को फिर हमने परचेज लेजर यानी कि परचेज अकाउंट में उनके टोटल को ट्रांसफ़र कर दिया। ये तो जर्नल और नॉमिनल लेजर कंप्लीट हो गए। फिर हमारे पास 2 कस्टमर भी, 2 सप्लायर भी थे, वेविंग शेड और कर्टन वाला। फिर हमने क्या किया, वेविंग शेड का और वेविंग शेड का कर्टन का सेपरेटली हमने परचेज लेजर ओपन किया, और वहाँ पे जो उनकी परचेज रिटर्न थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली, और यहाँ पे हमारा फुल फ्लैश जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। जी बलाच, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन डू यू हैव, यू कैन आस्क। So this is the whole question. Okay, now moving ahead. So ये हमने सारा पढ़ लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, बुक्स ऑफ प्राइमरी वी हैव डन इट। अब यहाँ से आपको मैं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, वो आप होमवर्क करेंगे, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी देन वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन। तो होमवर्क में सबसे पहले आपने करना है एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। उस क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट A B C D E है, अब ये करेंगे F तक। तो बस फिलहाल यही काम है आपका। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर से 1 करना है, अच्छे से करना है, बेस्ट प्रिपेयर करना है इसको, और देन आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन 1 by 1। ओके, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, देन वी विल स्टार्ट द न्यूज़ सेक्शन। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके स्टूडेंट, फिर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा पहले, फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आप एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।